Good morning, students. Welcome. Students, we have read the whole chapter, that is chapter number 2, and I hope that you have understood it. And today we are going to start with exercises. Let's start. First one, fill in the blanks. A. Microorganism can be seen with the help of a microorganism को किसके हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. Microscope. Second, blue-green algae fix dash directly from air and enhance fertility of soil. blue-green algae एयर से क्या फिक्स करती है? सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है. सो द आंसर ऑफ सेकेंड इज नाइट्रोजन. थर्ड, एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ. एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? ईस्ट की हेल्प से. स्पेलिंग होती है YEAST. YEAST, ईस्ट. थर्ड का आंसर है ईस्ट. फोर्थ, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय. कॉलेरा किसके थ्रू कॉज होता है? बैक्टीरिया के थ्रू. बैक्टीरिया कॉज करता है कॉलेरा. आंसर ऑफ फोर्थ वन इज बैक्टीरिया. Students, I am telling all the answers once more. The answer of first fill in the blanks is microscope, second nitrogen, third yeast, and fourth one is bacteria. One more thing, dear students, you will get all the answers in the printed notes itself. Whether the answers are related to the question answers, fill in the blanks, tick the correct or matching. Second, tick the correct answers. A. Yeast is used in the production of. Yeast किसके लिए यूज़ करते हैं? किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं? अल्कोहल के लिए. अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं. सेकेंड वन, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इनमें से, इन चारों में से एंटीबायोटिक कौन सा है? सेकेंड, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है. सी, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इस. कौन सा होता है मलेरिया? कौन सा प्रोटोजोन फैलाता है? कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म फैलाता है? इट इज़ फर्स्ट वन, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. सबसे कॉमन कैरियर क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ का? हाउस फ्लाई. B. Housefly. E. The bread or idli dough rises because of growth of yeast cell. क्योंकि क्या होता है? उससे फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट डलता है, ईस्ट की वजह से डो बना रहे हैं हम, चाहे भटूरे का बना रहे हैं या इडली का बैटर बना रहे हैं, उससे उसमें राइज आता है. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. जब शुगर अल्कोहल में चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. जब शुगर अल्कोहल में चेंज होती है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन. आंसर ऑफ एफ इज थर्ड वन, फर्मेंटेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी. लेट्स स्टार्ट डूइंग द मैचिंग. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से क्या होता है? कॉसिंग कॉलेरा. राइजोबियम. राइजोबियम का क्या काम होता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन. लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस का क्या काम होता है? किस में प्रेजेंट रहता है? कर्ड में, दही में. लाइक मिल्क को चेंज करता है इनटू कर्ड. फोर्थ, ईस्ट. ईस्ट का किस में यूज़ होता है? लाइक बेकिंग ऑफ ब्रेड, केक, इन सब में ईस्ट का यूज़ होता है. फिफ्थ, प्रोटोजोन. प्रोटोजोन क्या करता है? कॉसिंग मलेरिया. नाउ अ वायरस causing AIDS. Look at it properly. Write down
all the answers in front of the respective questions. Like you have to write bacteria in column A and in front of it you have to write its answer. Next one, here only it is written. Fourth question, can microorganism be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? इसमें हमसे पूछा गया है माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, विजिबल होते हैं क्या? अगर नहीं विजिबल होते हैं तो किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? तो ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आई बिकॉज दे आर टू स्मॉल. So to see them we have to use a microscope. Next question, fifth, what are the major groups of microorganism? हम लोगों ने इस चैप्टर में 4 मेजर ग्रुप पढ़े हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के। वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंगी, एल्गी। ये 4 मेजर ग्रुप्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। इस और हम लोगों ने वायरस भी पढ़ा है, लेकिन हमको क्या लिखने हैं? मेजर ग्रुप्स लिखने हैं। एल्गे के बारे में भी लिख सकते हैं। आंसर में मैंने आपको पांचों के पांचों दिए हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गे। इस चैप्टर में मेन हमने ये पढ़े हैं। 5 के 5 पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में दिया था 4 का। मेजर क्लासिफिकेशन 4 होते हैं। उसके बाद आपको वायरस के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन दी थी प्रॉपर्ली। तो हम इस वाले में 5 के 5 लिखेंगे, पांचों के बारे में लिखेंगे। एंड अभी मैं आपको केवल बता रही हूँ कि कौन कौन से मेजर ग्रुप्स होते हैं। आपको जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे उसमें आपको पूरे आंसर्स दिए हुए हैं। बैक्टीरिया की भी लाइन दी है, फंगी की भी, प्रोटोजोआ की भी, वायरस की भी और एल्गे की भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th, नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल। ऐसा कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में? इतनी बार आया है चैप्टर में, क्या नाम है उसका? इट इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ राइजोबियम। उसका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स रखता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, सॉइल में। और कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो भी रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 7th, write 10 lines on the usefulness of microorganism in our lives. So you have to just slightly change the question, and in the printed notes already the question has been changed. Means the question is same, only 2 words we have to write instead of 10 lines. Write a few words on the use, or write a few lines on the usefulness of. आपको इधर 10 लाइन्स की जगह क्या लिखना है? 10 की जगह लिखना है a few. इसकी जगह आपको क्या लिखना है? a few. Write a few lines on the usefulness of microorganism in our lives. आपको जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे उसमें ऑलरेडी करेक्टेड है ये क्वेश्चन। 10 लाइन्स की जगह a few lines ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पे। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरीके से यूज़फुल रहते हैं हमारी लाइफ के लिए? जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़फुल रहते हैं। जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को फ्रेंड बोला गया है बहुत सारे रिस्पेक्ट में। जस्ट फॉर एग्जांपल, पिकल बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ रहता है, या ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं तभी बन पाते हैं। और मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, जो प्लांट्स के जो डिकम्पोज हो जाते हैं प्लांट या एनिमल, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म ही ऐसे डिकम्पोज करते हैं प्लांट को और जो एनिमल्स को डिकम्पोज करके मैन्योर में चेंज करते हैं। कौन? माइक्रोऑर्गेनिज्म ही। और मैन्योर जब यूज़ करते हैं फार्मर तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए, और फ्रेंड भी होते हैं हमारे। मेडिसिन्स बनाने के लिए भी काम आते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स।
इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल होते हैं। एक और चीज़ अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, इस तरीके से भी हेल्पफुल रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 7th हो गया, अब 8th कर रहे हैं। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ह्यूमंस में कॉज करता है। कैटल में जो फूट एंड माउथ डिजीज़ होती है, वायरस कॉज करता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। प्लांट्स में बहुत सारे माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज करते हैं। इवन कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं खाने पे, जो कि वो खाना खाकर क्या हो सकता है, इवन इट लीड्स टू फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे कि बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी हेल्थ पे। इवन वी समटाइम्स द कंडीशन ऑफ आवर्स गेट टू वर्स्ट दैट वी नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड, और अगर तभी भी नहीं ठीक हो पाते हैं आफ्टर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड टू, इट कैन इवन लीड टू डेथ। तो इस तरीके से काफ़ी हार्मफुल रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड भी हैं और वो भी हैं। फ्रेंड हमने लास्ट 7th वाले क्वेश्चन में देखा था यूज़फुलनेस में, और वो किस तरीके से हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में देख लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन, what are antibiotics? What precaution must be taken while taking antibiotics? पहली बात तो एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं और हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स को लेते टाइम। एंटीबायोटिक्स कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, उसको या तो किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये एंटीबायोटिक्स, या फिर स्टॉप कर देती है उसकी ग्रोथ हमारी बॉडी में, इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। कुछ एग्जाम्पल्स एंटीबायोटिक के पढ़े थे, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे इस चैप्टर में, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स होती हैं। प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, सावधानियाँ क्या बरतनी पड़ती हैं एंटीबायोटिक्स को लेते टाइम। ये होता है सबसे पहली चीज़ कि एंटीबायोटिक को तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। इवन अगर हमारी तबीयत ख़राब है, हमें अपने हिसाब से एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन लेना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव टू परचेज द एंटीबायोटिक, और in which manner he tells us to take all the antibiotic at which time or according to which dose, we need to be careful about all these things। जो भी डॉक्टर हमको बोलता है कि इस टाइम पे लेना है एंटीबायोटिक, इतने डोज में लेना है, रात में ये लेनी है, सुबह ये लेनी है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखेंगे, रॉन्ग टाइम पे या फिर रॉन्ग डोज ले लेंगे एंटीबायोटिक का, तो कमिंग फ्यूचर में या फिर उस टाइम भी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। एंड इट ऑल्सो किल्स द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बॉडी में जो काम के बैक्टीरिया हैं, जो एसेंशियल बैक्टीरियाज हैं, उनको भी किल कर देगी। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपके बुक के हो गए, इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, और आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करा हुआ है इसमें। और वन मोर थिंग, आपकी इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल हम लोगों ने जब चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करी थी, लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल ही था। नाइट्रोजन साइकिल की हेडिंग के नीचे नाइट्रोजन साइकिल बनी हुई है, पूरा डायग्राम बना हुआ है। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी बनाना है, मीन्स नाइट्रोजन साइकिल भी बनानी है। पूरा आंसर आपको प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है, आपको प्रॉपरली लर्न करना है, नाइट्रोजन साइकिल की प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में। ओके, नाउ वी हैव completed this chapter and we'll do the next chapter, that is chapter number 3 in the next video. Thank you.